हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि ये एक्सरसाइज 2.1 के बारे में एक्चुअली पढ़ा था। हमने एक्सरसाइज 2.1 में हमने सॉल्यूशन किया था। देन अब हम करते हैं एक्सरसाइज 2.2। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 में क्या हमारे पास, देखिए एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट होने से पहले आप जैसी बुक्स देखेंगे ना, बुक में हमें कुछ दिखेगा डोमिनल रेंज टाइप से। तो डोमिनल रेंज क्या पढ़ेंगे हम सबसे पहले, इसके अंदर क्या पढ़ेंगे हम लोग, डोमेन एंड रेंज। ठीक है, देखिए पूरी एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज है ना, वो पूरी की पूरी डोमेन और रेंज पे बेस है। तो फर्स्ट से हम क्या पढ़ेंगे, डोमेन और रेंज क्या होती है, क्योंकि आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, हर क्वेश्चन में फाइंड क्या करवा रहा है, डोमेन और रेंज फाइंड करवा रहा है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं डोमेन और रेंज क्या होती है। देखो हम एकदम इजी मेथड से देखते हैं, समझते हैं कि डोमेन और रेंज क्या हमारे पास। ठीक है, देखिए हमारे पास सेट है, मान लो ए और बी, दो सेट है हमारे पास। ठीक है, ए में एलिमेंट हमारे पास 1 2 3 एंड 4, बी में है हमारे पास ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, 1 जो एलिमेंट है वो किस पे मैप हो रहा है, ए पे, 2 बी 3 सी एंड 4 ई। ठीक है, ये हमारे पास है, इस तरह से हमारे पास। ठीक है, फिगर के थ्रू हम देखेंगे कि देखिए डोमेन और रेंज क्या होती है, एकदम इजी है हमारे पास। क्या होगी, जो सेट ए होगा ना आपके पास, देखो सेट ए है ना हमारे पास, यहां से देखिए 1 की इमेज क्या है ए, 2 की इमेज क्या है बी, 3 की सी एंड 4 की ई। ठीक है, हमारे पास तो जो सेट ए है मेरे पास, वो पूरा का पूरा सेट ए मेरे पास क्या कहलाएगा, डोमेन। क्या कहलाएगा मेरे पास, डोमेन। और जो सेट बी है मेरे पास, वो पूरा का पूरा तो हमारे पास, देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि रेंज क्या होती है। ठीक है, तो देखिए बी सेट में हमारे पास जिस एलिमेंट, जो एलिमेंट दिख रहा है आपको बी सेट में, ए बी सी डी और ई, जिस एलिमेंट की प्री इमेज मेरे को ए में मिलेगी, हमें किस में मिलेगी, ए में। किसकी मिल रही है, ए की मिल रही है, देखो बी की मिल रही है, सी की मिल रही है और ई की मिल रही है, डी की नहीं मिल रही ना। तो जिस की प्री इमेज मेरे को ए में मिल रही है, वो सारे क्या होंगे, रेंज। वो सारे क्या होंगे, रेंज। तो मेरे पास रेंज क्या हो गई यहाँ पे, देखो रेंज हो गई हमारे पास ए बी सी और ई, ये हो गई रेंज। तो जो बचे हुए एलिमेंट है और ये सारे एलिमेंट यानी कि ए बी सी डी, यानी कि पूरा का पूरा सेट बी, यहाँ पे मेरे पास क्या है, कोडोमेन। क्या है मेरे पास, कोडोमेन। कोडोमेन क्या होगा मेरे पास, जो सेट बी होगा ना, वो पूरा का पूरा क्या होगा मेरे पास, कोडोमेन, ए बी सी डी और ई। तो समझ में आया। अब क्वेश्चंस पे भी ऐसे ही फाइंड करवाएगा भाई, डोमेन क्या होती है, डोमेन निकालो, रेंज निकालो और कोडोमेन निकालो। तो समझ में आया। अब देखिए जैसे मान लो कहीं पे भी आपको इस तरह से कोई कोऑर्डिनेट दिखेगा एक्स और वाई। ठीक है, तो जो एक्स होगा ना हमारे पास, एक्स वो डोमेन को रिप्रेजेंट करेगा, और जो वाई कोऑर्डिनेट होगा ये मेरे पास किसको रिप्रेजेंट करेगा, रेंज को। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस में अब हम लोग डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे। तो करते हैं क्वेश्चंस, करते हैं क्वेश्चंस के थ्रू, देखना आपको और ज्यादा इजी हो जाएगा समझना इसी चीज को। ठीक है, तो ये इतना सा चीज समझ में आई आपको। ठीक है, अब देखिए डोमेन एंड रेंज में अब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज बिल्कुल इजी पे बेस है। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज क्या है हमारे पास, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या हमारे पास, ए एक सेट है हमारे पास, ए क्या है 1 2 3 अप टू 14। ठीक है, डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। एक रिलेशन है मेरे पास ए टू ए में, और वो रिलेशन क्या है मेरे पास, वो रिलेशन देखो ये है एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 वेयर एक्स और वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक है, राइट डाउन क्या क्या निकालनी है हमें इस पे, डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ये तीन चीजें फाइंड करनी है हमें इस क्वेश्चन के थ्रू। देखो क्वेश्चन कितना इजी है। सबसे पहले देखिए जो हमारे पास जो भी रिलेशन होगी ना, रिलेशन में देखो कुछ इस तरह की इक्वेशन मिल रही है, मुझे मिल रही है ना, सिर्फ हमें ये इक्वेशन चाहिए। क्या चाहिए, ये इक्वेशन। देखिए अब इक्वेशन चाहिए हमें, तो इक्वेशन हमारे पास 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो मैं इसका ऐसे लिख सकता हूं 3x इज इक्वल टू में y, लिख सकता हूं ना y। अब देखिए मैंने अभी भी आपको क्या बताया था, x और y ये कोऑर्डिनेट है मेरे पास। तो जो x होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे, डोमेन को, और y किसको रिप्रेजेंट करेगा, रेंज को। ठीक है, अब देखिए यहां पे हमारे पास अगर मैं x की जगह 1 पुट करता हूं, इफ वी पुट x इज इक्वल टू 1, तो देन x की जगह 1 पुट किया तो y क्या आ गया मेरे पास, देखो y इज इक्वल टू 3 आ गया, y इज इक्वल टू 3 रिजल्ट मिल गया मेरे को। इफ x इज इक्वल टू 2 पुट किया मैंने,
x को 2 पुट किया तो y क्या मिला मेरे को 6, देन y इज इक्वल्स टू में 6। अगर x को 3 पुट किया मैंने तो y क्या मिल गया मेरे को 9, एंड x को 4 पुट किया तो y कितना मिल गया मेरे को 12, x को 5 पुट किया y कितना मिल गया 15। बट जो ये वाली कंडीशन आई है ना मेरे पास, देखो ये जो कंडीशन आई है मेरे पास कि x को मैंने 5 पुट किया तो y 15 मिल गया, ये तो इस सेट से बाहर जा रहा है ना, क्योंकि जो रिलेशन थी वो a से a में थी हमारे पास, यानी कि डोमेन भी इसी में से आएगा और रेंज भी इसी में से आएगी। तो 15 तो बाहर हो गया इससे, तो ये वाली कंडीशन हम नहीं लेंगे, सिर्फ ये जो 4 कंडीशन दिख रही है आपको 1 2 3 और 4 ये दे देंगे हमारे पास। तो फाइनली मेरे पास डोमेन क्या बनी, देखो डोमेन क्या बनेगी आपके पास, डोमेन बनेगी जो जो x वाले एलिमेंट होंगे ना सारे के सारे वो डोमेन में आएंगे 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, ओके। एंड कोडोमेन और रेंज, पहले आप रेंज देखिए, देखो रेंज क्या होगी मेरे पास, जो y होगी है ना 3 6 9 एंड 12, 3 6 9 एंड 12। कोडोमेन क्या बताया था मैंने, याद है कोडोमेन बताया था मैंने कि जितने भी सारे के सारे एलिमेंट होंगे b के, तो b क्या है हमारे पास a है b हमारे पास, और a क्या है ये पूरा का पूरा, तो कोडोमेन क्या हो जाएगी मेरे पास 1 2 3 अप टू 14। आया समझ में, इजी था ना एकदम क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन एकदम इजी, सारे क्वेश्चन ऐसे ही आपके, ठीक है एक्सरसाइज एकदम इजी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, थोड़ा सा समझना है बस क्वेश्चन पर, ठीक है, जैसे आप थोड़ा सा क्वेश्चन समझोगे अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन ए रिलेशन R ऑन द सेट M ऑफ नेचुरल नंबर, और वो रिलेशन क्या गिवन है हमारे पास, देखिए ये ना रिलेशन xy such that y is equals to x plus 5 और x is a natural number less than 4, ठीक है, और वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू n, ये मेरे पास पूरी की पूरी सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, एक रिलेशन दे रखी है मेरे पास, ठीक है, ये सारी। डेपिक्ट दिस रिलेशनशिप्स यूजिंग रोस्टर फॉर्म, ठीक है, हमें क्या बनानी है, हमें रोस्टर फॉर्म बनानी है इसमें, देखो हमें क्या बनानी है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम रोस्टर फॉर्म बनाएंगे। रोस्टर फॉर्म क्या होगी, देखो हमने पढ़ा था रोस्टर फॉर्म क्या होगी हमारे पास, जो ब्रैकेट में होगी हमारे पास ना, जो ब्रैकेट टाइप से आएगी वो रोस्टर फॉर्म होती है, ये सेट बिल्डर फॉर्म होती है। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म बन गई तो हमारे पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, एक्स सारा का सारा डोमेन हो जाएगी, वाई सारी की सारी रेंज हो जाएगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें डोमेन और रेंज ही निकालनी है। क्या निकालनी है, डोमेन और रेंज फाइंड करनी है हमें, तो बस ये फाइंड कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम रोस्टर फॉर्म बनाएंगे। रोस्टर फॉर्म के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो ये हमारे पास इक्वेशन टाइप दे रखी है ना रिलेशन में, ये ले लेंगे। तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या देखते हैं कि y इक्वल्स टू x प्लस 5 है हमारे पास, देखिए है ना, x एक ऐसा नेचुरल नंबर लेना है जो लेस देन 4 हो। तो लेस देन 4 हमारे पास नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे, नेचुरल नंबर लेस देन 4 कौन कौन से होंगे, 1 2 एंड 3, तीन ही होंगे ना। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम पुट करेंगे 1 2 और 3। तो यहां पे सबसे पहले देखिए हम लोग x की जगह पुट करेंगे, ठीक है, हमने पुट किया x की जगह 1, तो y कितना आया, पुट x इज इक्वल्स टू 1, तो y कितना मिल गया मेरे को 6, x को मैंने कितना पुट किया 2, तो y कितना मिल गया मेरे को 7, x कितना पुट किया 3, तो y कितना मिल गया मेरे को 5 3 8 मिल गया। तो हमारे पास रोस्टर फॉर्म क्या बन गई भाई, रोस्टर फॉर्म क्या बन गई इस रिलेशन की, रोस्टर फॉर्म बन गई मेरे पास r इज इक्वल्स टू 1 6, क्योंकि x और y कोऑर्डिनेट होगा ना, तो 1 और 6 2 7 एंड 3 8, 4 तो हमें देना ही नहीं है, फोर्थ करिए कर्ली ब्रैकेट में देना है आपको, ठीक है। रोस्टर फॉर्म की जो ब्रैकेट्स होंगी स्टार्टिंग भी कर्ली ब्रैकेट से करेंगे और एंड भी कर्ली ब्रैकेट से करेंगे, और बीच में ओपन ब्रैकेट्स आएंगे हमारे पास। देखिए नेचुरल नंबर लेस देन 4 हमारे पास 1 2 3 होंगे, ठीक है, हमने 1 2 और 3 पुट किया, 6 7 8 मिल गया। डोमेन रेंज इसमें क्या, डोमेन क्या मिलेगी मुझे, डोमेन होंगे सारे के सारे एक्स कोऑर्डिनेट, तो 1 2 और 3, और रेंज क्या मिल जाएगी मुझे, यहाँ पे रेंज हो जाएगी हमारे पास 6 7 एंड 8, 6 7 एंड 8, यानी कि जो हम देखो जो हम लोग इनपुट देते हैं
यानी कि जो हम लोग यहाँ पे देखो 1 2 और 3 हमने इनपुट किया ना, ये सारी डोमेन में हमारे पास, और जो रिजल्ट मिला 6 7 और 8 वो फाइनली क्या आ जाएगा हमारे पास, रेंज आ जाएगी। क्वेश्चन हो गया, एकदम इजी क्वेश्चन था ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक सेट दे रखा है हमारे पास 1 2 3 एंड 5। बी सेट है हमारे पास 4 6 एंड 9। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। एक रिलेशन है कैसी, ए से बी में, ठीक है। एक रिलेशन है हमारे पास ए टू बी में, और वो रिलेशन क्या है हमारे पास, देखो ऐसे गिवन है हमारे पास x y सच दैट, ये सेट बिल्डर फॉर्म है हमारे पास। द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ओड। द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ओड। और जो x है वो a में बिलोंग कर रहा है, और y हमारे पास वो b में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, हमें रोस्टर फॉर्म बतानी है इसमें, हमें क्या बताना है, रोस्टर फॉर्म निकालनी है हमें इसमें, ये फाइंड करना है, रोस्टर फॉर्म बताना है। रोस्टर फॉर्म जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था वैसे करेंगे ना। अब देखिए ए दे रखा है, बी दे रखा है, रिलेशन दे रखी है हमारे पास। तो रिलेशन में मैंने बताया था कि इस चीज को समझिए आप, द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, यानी कि जो हमारे पास एक्स और वाई का डिफरेंस होगा, ठीक है, उनको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो क्या आना चाहिए मेरे पास, एक ओड नंबर। तो देखिए ये एक्स वाई हमारे पास, ठीक है। तो देखिए द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ओड। तो मेरे पास देखिए, अगर मैं यहां पे सबसे पहले देखिए ए से, जो ए सेट है मेरे पास, उससे अगर मैं 1 लेता हूं, ठीक है, और बी से मैं 4 लेता हूं, ठीक है, क्योंकि एक एलिमेंट किसका लेना है, ए का, और दूसरा किसका लेना है, बी का, क्योंकि यही रिलेशन है ना हमारे पास। रिलेशन यही है हमारे पास, जो एक्स है वो ए से आएगा, वाई बी से आएगा। तो हमने ए से एक एलिमेंट लिया 1, बी से मैंने क्या दे दिया, मान लो 4। तो इनका डिफरेंस कितना है भाई, 1 और 4 है हमारे पास। इनका डिफरेंस क्या है, 4 - 1 3, तो 3 इज ए ओड नंबर, तो ये हमारे पास सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो 1 और 4 हो गया। सेकंड वन देखिए 1 और 6 होगा, यस 1 और 6 भी होगा हमारे पास, क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितना है, 5। अब देखिए 1 4 हो गया, 1 6 हो गया, 1 और 9 है, 1 और 9 नहीं होगा ना, क्योंकि 1 और 9 का डिफरेंस क्या होगा हमारे पास, 8, तो ये नहीं आएगा हमारे पास इस रिलेशन में। अब देखिए उसके बाद 2 से लेते हैं, 2 4 नहीं आएगा, क्योंकि 2 और 4 का डिफरेंस कितना होगा, 2। 2 और 6 भी नहीं होगा, 2 और 9 होगा, क्योंकि 2 और 9 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 7, एंड 7 इज एन ऑड नंबर। उसके बाद 3 और 4, यस 3 और 4 भी होगा हमारे पास, क्योंकि 1 आएगा। 3 और 4 के बाद 3 एंड 6 होगा, उसके बाद 3 एंड 9 नहीं होगा, 3 एंड 9 नहीं होगा ना हमारे पास, क्योंकि 3 और 9 का डिफरेंस 6 है हमारे पास। फिर 5 से देखते हैं, 5 4 होगा, यस, देन 5 4 हो गया हमारे पास, 5 6, यस, 5 एंड 9 नहीं होगा, क्योंकि 4 आएगा, और 4 क्या हमारे पास, इवन नंबर ना कि ओड नंबर। तो ये हमारे पास जो रिलेशन आई, यही तो हमारे पास है रिलेशन, ओड नंबर। बस यही आंसर है हमारे पास, समझे। देखिए ये हमारे पास रिलेशन निकाल दी, ये रोस्टर फॉर्म है हमारे पास इस रिलेशन की। ओके स्टूडेंट्स, देखिए 4th क्वेश्चन देखिए आप। देखो एक फिगर गिवन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4th में, ठीक है। फिगर ऐसे है, ये है और ये फिगर है हमारे पास, ठीक है। दो सेट है हमारे पास, पी और क्यू, ठीक है। पी में हमारे पास 5 6 और 7, 5 6 और 7 है। यहां पे हमारे पास 3 4 एंड 5, 3 4 एंड 5, ये देखिए ये और ये हमारे पास है, ठीक है। 5 3 पे मैप हो रहा है, 6 4 पे, एंड 7 5 पे मैप हो रहा है हमारे पास। क्वेश्चन क्या है, द फिगर, जो भी हमारे पास फिगर है 2.7 है, शोज ए रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स पी एंड क्यू, राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म। फर्स्टली हमें क्या बनाना है, इसमें सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेकंड वन क्या है, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म की ही रोस्टर फॉर्म बनानी है। रोस्टर फॉर्म आपने पढ़ी ना अभी, इजी एकदम बनानी,
थर्ड वन क्या है हमारे पास, इसकी डोमेन और रेंज निकालनी है। क्या निकालनी है, डोमेन एंड रेंज। ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल सेट बिल्डर फॉर्म मेरे पास कैसे बनेगी, देखिए सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या आ जाएगी हमारे पास, जो भी रिलेशन आएगी मेरे पास उसको कैसे लिखेंगे, एक्स वाई सच दैट एक्स और वाई देखे, चलिए मैं एलिमेंट देखो एक्स और वाई एलिमेंट ले लिए मेरे, एक्स बिलोंग्स टू पी एंड वाई बिलोंग्स टू क्यू, ठीक है। तो रिलेशन मेरे पास देखिए किस टाइप की बनेगी, इन दोनों देखो इनमें कुछ सिमिलरिटीज दिख रही है आपको, देखो 5 3 6 4 एंड 7 5, क्या सिमिलरिटी दिख रही है हमें, सोचिए सिमिलरिटी दिख रही है हमें कि डिफरेंस देखिए आप भाई 5 और 3 के बीच में, 6 और 4 के बीच में, 7 और 5 के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है 2, डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास 2। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं यहाँ पे इसको y इक्वल्स टू x माइनस 2, ऐसे लिखेंगे कुछ और लिखेंगे, देखिए एक बार देखते हैं, हमने एक बार दिखाया y इक्वल्स टू x माइनस 2। देखिए अगर मैं यहाँ पे x की जगह यहाँ पे मैं देखिए 5 पुट करता हूँ, 5 पुट किया मैंने तो y कितना मिल गया, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, तो 3 मिल गया ना मेरे को यहाँ पे। अब देखिए मैंने 6 पुट किया, मान x की वैल्यू तो पुट करेंगे, 6 पुट किया, 6 माइनस 2 4 मिल गया, और 4 क्या है y, इसी तरह ये पुट किया, ये मिल गया मेरे को। तो ये मेरे पास एक, ठीक है, ये मेरे पास क्या बन गई, सेट बिल्डर फॉर्म में एक रिलेशन बन गई y इक्वल्स टू x माइनस 2, जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, इस जो हमारे पास फिगर है, ठीक है। और x किस में बिलोंग कर रहा है, p में, और y क्या है यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि हम x से पुट कर रहे हैं ना यहाँ पे। अब देखिए सेट बिल्डर फॉर्म बन गई, इजी तरह सेट बिल्डर फॉर्म हमारे पास बनानी, xy सच दैट y इक्वल्स टू x माइनस 2। इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही मेरे पास यहाँ पे ये आएगी हमारे पास, तो ये इक्वेशन बन रही है हमारे पास, ठीक है, इस रिलेशन में बन गई, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया हमारे पास। सेकंड वन रोस्टर फॉर्म बनानी है, वो रोस्टर फॉर्म तो इजी है बनानी, देखिए रोस्टर फॉर्म तो डायरेक्ट बन जाएगी 5 3, x और y का कॉम्बिनेशन है ना, x और y 5 3, फिर 6 4 एंड 7 5, सिंपली रोस्टर फॉर्म हो गया हमारे पास। ये क्या हो गया हमारे पास, रोस्टर फॉर्म, ठीक है, ये रोस्टर फॉर्म हो गया हमारे पास। थर्ड वन क्या देखते हैं हम लोग, डोमेन। डोमेन क्या आएगी हमारे पास, देखो डोमेन आएगी हमारे पास 5 6 एंड 7, जो x कोऑर्डिनेट होगा वही होगा ना हमारे पास 5 6 एंड 7, और रेंज ये तो आप निकाल चुके हैं 3 4 एंड 5, 3 4 एंड, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, इजी था ना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल ऐसे ही है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, एक सेट है हमारे पास 1 2 3 4 6, लेट R बी द रिलेशन ऑन A डिफाइंड बाय, देखो एक रिलेशन दे रखी है हमारे पास जो भी है ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। तो रिलेशन बनानी है हमें, ठीक है, उसकी रोस्टर फॉर्म लिखनी है। क्वेश्चन में क्या निकालना है, रोस्टर फॉर्म, डोमेन और रेंज, ठीक है। और हिंट में या फिर गिवन एक्चुअली हमारे पास जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो गिवन है हमारे पास, वहां से रोस्टर फॉर्म बनानी है, डोमेन और रेंज। लेकिन वो बनेगी कैसे हमारे पास, जो भी सेट है हमारे पास, देखिए ए सेट है हमारे पास 1 2 3 4 और 6, इस सेट से हमें, ठीक है, इस सेट से हमें बतानी है कि एग्जैक्टली डिविजिबल कैसे कैसे आएंगे हमारे पास। जैसे देखिए मैं आपको हिंट दे रहा हूं, जैसे 1 और 2, b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, यानी कि 2 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1 है तो ये आएगा हमारे पास। ऐसे ही मान लो 2 1 हो गया, 3 1 और 3 ये भी आएगा, 3 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1। फिर उसके बाद ये तो सारे आ जाएंगे 1 4 और 1 6, ये ऐसे आएगा 2 और 3, ये आएगा नहीं आएगा ना, क्योंकि देखो 3 इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, है ना, b इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a, b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a हमें बताना है, बट यहाँ पे तो नहीं है ना ऐसा 3/2, तो ये नहीं आएगी हमारे पास 2 और 3। तो इसी तरह हमें बतानी है कौन कौन से इसको सेटिस्फाई करेगी, फिर वो रोस्टर फॉर्म बन जाएगी, इसी तरह से सारे के सारे ब्रैकेट्स में आ जाएंगे ना, सारे कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, तो रोस्टर फॉर्म बन जाएगी, फिर डोमेन और रेंज निकालेंगे। तो क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5, उसके बाद 6 7 8 और 9 4 क्वेश्चंस बचेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम वो बचे हुए क्वेश्चंस करते हैं, तब तक आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 मैंने आपको होमवर्क दिया है, ये आप खुद ट्राई कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट भी कर देंगे और ये खत्म कर देंगे, ठीक है एक्सरसाइज। तब तक आप एक्सरसाइज 2.2 यहां तक कंप्लीट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय।